हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि कल अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। यूक्रेन के मुद्दे पर ये मीटिंग हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पर ये मीटिंग हुई थी। हालांकि इस मीटिंग में कोई फाइनल आउटकम तो नहीं निकला, क्योंकि जेलेंस्की जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो खुद भी इसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रहेंगे। इधर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ट्वीट करके मंडे को ट्रंप से मिलने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि वो मंडे को ट्रंप से मिलना चाहते हैं। खैर, देखना है कि इसका आउटकम फाइनल क्या होता है। लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। व्लादिमीर पुतिन जो है अपने जिद पर अड़े हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का मई 2024 में ही चुनाव होना था, लेकिन वो यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते टल गया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन सत्ता का परिवर्तन भी चाहते हैं, रिजीम चेंज भी चाहते हैं यूक्रेन में, और अपने किसी कठपुतली को बैठाएंगे जो कि उनकी हर शर्त मानेगा। उसके अलावा 10 से 15% ज़मीन पर जो कब्जा किए हैं वो उत्तर पूर्वी यूक्रेन में, जिसमें ज़ेपोरिज़िया है, खार्किव है, लुहांस पर तो पहले ही कब्जा कर लिया था। क्रीमिया पर तो 2015 में ही कब्जा कर लिया था। क्रीमिया है, लुहांस्क है, ज़ेपोरिज़िया है, खार्किव है। कुर्स्क भी मुझे लगता है कि कुर्स्क का भी अधिकांश भाग रूस के ही कब्जे में है। ये सभी उत्तर पूर्वी रूस में है, उत्तर पूर्वी यूक्रेन में है, सॉरी। उस पर वो व्लादिमीर पुतिन जो कब्जा किए उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया है जाते समय कि भाई वो अपनी मांग रखेंगे कि जो ज़मीन उन्होंने छीन रखा है यूक्रेन से वो उन्हीं के पास है। आप सभी लोगों को पता होगा कि फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था और तब से अब तक दोनों तरफ के काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं, निर्दोष लोगों की हत्या भी हुई है, आम जन की हत्या भी हुई है। लेकिन इसमें यूक्रेन, जिसकी औकात 10 दिन भी रुकने की नहीं थी रूस के सामने, वो शेर की तरह से दहाड़ रहा है। जाहिर है नाटो फोर्स से और अमेरिका की बदौलत, यानी अमेरिका और नाटो इनडायरेक्टली पीछे से लड़ रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि वो होते तो रूस और यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं, और अगर होता भी तो उसे रुकवा देते 1 सप्ताह के भीतर। लेकिन उनके वो 20 जनवरी को शपथ लिए थे, तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए भारत पाकिस्तान युद्ध के मामले में भी वो श्रेय लेना चाहते थे। यहाँ भी मोदी ने उसको नकार दिया कि भाई जेडी वांस ने एक बार फ़ोन किया था हमको कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि भाई ये युद्ध लंबा चले, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला कर सकता है भारत पर, धमकी दे रहा है। तो भारत ने कहा कि उसको हमला करना है तो करे, भारत उसके आगे नहीं डरेगा, भारत उससे बड़ा हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। खैर जो भी है, लेकिन ये बात सही है कि 98 100 में से 98 जगह पर ये तनाव या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इसमें यूक्रेन और रूस में तो वाकई युद्ध भी चल रहा है। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध है, जैसे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराया, जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम कराया, क्या वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप साहब यूक्रेन और रूस के बीच भी करा सकते हैं? अगर भारत और रूस का भी मान लिया जाए, भाई ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि भाई दोनों को ट्रेड की धमकी दी थी, ये तो सरासर गलत है। नहीं तो भारत पर 50% टैरिफ थोड़ी ही लगाते। किंतु दोनों अलास्का जो कि किसी ज़माने में 19वीं सदी के
1867 या 68 तक वो रूस का हिस्सा था। बाद में रूस ने उसे बेच दिया था अमेरिका को। तो दोनों के बीच 118 किलोमीटर की दूरी है, यानी रूस और अमेरिका के अलास्का के बीच 118 किलोमीटर की दूरी है। अलास्का भी एक स्वतंत्र प्रांत है अमेरिका का, जो कि रूस के देने के बाद अमेरिका ने वहाँ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जैसे अमेरिका के अन्य राज्य हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन कमचटका पेनिनसुला और वो दोनों सटे हुए हैं, दोनों के बीच में बेरिंग सागर बहता है, जिसकी चौड़ाई 118 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है पुतिन व्लादिमीर पुतिन साहब, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक सेफ जगह को चुना है अलास्का में। इन लोगों के नाश्ते का भी इंतजाम ज़बरदस्त था। लेकिन जो भी है, इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नहीं थे, जबकि यूक्रेन सीज़ फायर पर ही बात हो रहा था। देखना है आगे क्या होता है। दोनों का कहना ये है कि ये बातचीत सकारात्मक रही है, दोनों ने सकारात्मक माहौल में बातचीत किया है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।